प्रणाम मित्रों। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। सभी धर्म प्रेमियों को, सभी शिव भक्तों को, सभी सनातनियों को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, कैसे शिवत्व में प्रवेश हो हमारा, कैसे हम उस शिवत्व को जानें, कैसे उस शिव तत्व को हम पकड़ पाएँ, कैसे उस शिव तत्व में हमारा प्रवेश हो पाए, कैसे उस शिवत्व में हम ध्यानस्थ हो पाएँ, वैसी एक छोटी सी विधि पे, छोटे से सूत्र पे हम बात करने वाले हैं। बहुत प्यारी विधि है। कुछ ही दिनों के अभ्यास से आमूल चूल परिवर्तन आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले मित्रों को होगा। आपके ध्यान में बहुत गतिशीलता आएगी। आज उस शिवत्व को, उस शिव तत्व को जिसको भगवान श्री राम ने जाना, भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करके जिस शिव तत्व की प्रार्थना की, उस शिव तत्व को यह विधि जानने में आपकी बहुत सहयोगी होगी। विधि पे बात करते हैं मित्रों। विधि इस प्रकार है। सर्वप्रथम आप एक खाली रूम का चयन करेंगे जिसमें कम से कम सामान हो, या तो अपने घर में ही किसी एक रूम में आप व्यवस्थित हो जाएं, या फिर मंदिर में, कहीं भी ऐसी जगह जहां स्पेस हो, बंद मकान हो, यानी कि बंद हो, गुंबद हो ऊपर मंदिर का तो बहुत ही अच्छी बात है। शिवालय हो, मंदिर हो, या आपका अपने ही घर में रूम हो, स्पेस हो रूम में, सामान कम से कम हो, ऐसे रूम में सुखासन में मित्रों बैठ जाए। 3 चरणों में इस सूत्र पे हम कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम सुखासन में बैठें और अपनी जो दृष्टि है उसको नासाग्र कर लें, यानी कि नासाग्र दृष्टि और सुखासन। ऐसे किसी भी आसन में हम बैठ जाए जिसमें हम कुछ देर तक आराम से बैठ सके, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी थकावट के। अपनी दोनों आंखों से नासा के अग्रभाग को हम जब देखेंगे तो हमारी आधी आंखें स्वाभाविक रूप से खुल जाएंगी और आधी आंखें बंद हो जाएंगी। उसी को नासाग्र दृष्टि बोला जाता है। यह नासाग्र दृष्टि मित्रों बहुत ही प्रभावशाली है। ध्यान में डूबने के लिए बहुत ही सर्वोत्कृष्ट यह विधि है। मित्रों, हमारा जो दोनों आंखों के दोनों बाहों के बीच में जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, संत जन जहां तिलक लगाते हैं, किसी का थोड़ा ऊपर, थोड़ा किसी का नीचे, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है प्रत्येक व्यक्ति का, लेकिन यह दोनों बाहों के बीच में शिव तत्व, शिवत्व, यानी कि त्रिनेत्र, यानी कि आज्ञा चक्र, दिव्य चक्षु भी जिसे बोला जाता है, या तीसरी आंख भी जिसको बोलते हैं त्रिनेत्र, यह प्रत्येक मनुष्य के भीतर कोई 1.5 इंच भीतर वह एक ग्रंथि है। जब हम अपनी नासाग्र दृष्टि करके बैठते हैं मित्रों, कुछ दिनों के अभ्यास से वह शिव नेत्र जो कि निष्क्रिय पड़ा हुआ है, वह धीरे धीरे सक्रिय होने लगता है। आपको कैसे पता चलेगा कि वह सक्रिय हो गया है? जब आप नासाग्र दृष्टि करके बैठते हैं तो आपकी आधी आंखें खुली रहती है, आधी आंखें आपकी बंद रहती है। कुछ दिनों के अभ्यास से क्या होगा, अचानक किसी दिन, 10 दिन के अभ्यास से, 15 दिन के अभ्यास से, 20 दिन के अभ्यास से अचानक आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई चीज चुंबक की तरह आपकी दृष्टि को अपनी ओर खींच ली और आपकी पूरी आंखें बंद हो जाएंगी। जिस दिन ऐसा हो जाए, समझ लो कि आपका आज्ञा चक्र सक्रिय हो गया है। चूंकि आज्ञा चक्र जब सक्रिय होगा तो आपकी दोनों आंखें स्वाभाविक रूप से जैसे बाहर देख रही हैं, भीतर दृष्टिपात हो जाएगा, भीतर जुड़ जाएंगी उस त्रिनेत्र से, और भीतर उस त्रिनेत्र के माध्यम से देखना शुरू कर देंगी।
बाहर का वैसे नहीं आपको दिखेगा जैसे आप इन आंखों से बाहर देख रहे हैं। त्रिनेत्र का मतलब है वह गोपनीय दृष्टि जिसके खुलने से, जिसके सक्रिय हो जाने से आपको बड़े दिव्य दिव्य अनुभव होने लगते हैं, बड़े दिव्य दिव्य प्रकाश पुंज के दर्शन होने लगते हैं। वह दिव्य दृष्टि वह कब खुलेगी? जब आपकी ये बाहर देखने वाली आंखें भीतर उससे जुड़ जाएंगी। इन्हीं आंखों की ऊर्जा उस पाइनियल ग्रंथि पे, उस त्रिनेत्र पे पड़ेगी तो वह त्रिनेत्र सक्रिय होगा। तो सबसे पहले मित्रों, हम सुखासन में नासाग्र दृष्टि करके बैठ जाए। उसके बाद 1 मिनट तक अपनी आती जाती श्वासों का अवलोकन करें, यानी कि अपनी आती जाती श्वास के प्रति साक्षी हों, यानी कि देखें कब श्वास भीतर आई, कब श्वास बाहर गई, कब श्वास भीतर आई, कब श्वास बाहर गई। श्वासों के रिदम को देखें। अगले 9 मिनट, 10 मिनट का ये पहला हमारा अभ्यास है। अगले 9 मिनट श्वासों पे ध्यान देते हुए और नासाग्र दृष्टि रखते हुए श्वासों को धीरे धीरे अपनी मर्जी से लेना शुरू कीजिए। अभी तक श्वासें स्वयं से चल रही थी, आपको लेनी नहीं पड़ रही थी। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। अब आप श्वासों पे ध्यान दीजिए और श्वासों को स्वयं से लेना शुरू कीजिए। धीरे धीरे मंदिम गति से श्वास को भीतर जाने दीजिए। जितनी गहरे श्वास जा सके उतने गहरे तक उसको पहुंचने दीजिए। फिर धीरे 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 श्वासों को बाहर जाने दीजिए। 9 मिनट तक बहुत धीरे धीरे जितनी लंबी गहरी श्वास आप ले सकते हो उतनी लंबी गहरी श्वास लेने की कोशिश करें और धीरे 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 श्वास को छोड़ने की कोशिश करें। मित्रों, जितना धीरे धीरे श्वास को छोड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही श्वास लेने के क्रम में उतना ही गहरे श्वास जाएगी। स्वाभाविक रूप से आपको श्वास बाहर निकालने पे धीरे धीरे जितना मतलब धीमी गति से आप श्वासों को बाहर फेंकेंगे उतनी ही तीव्र गति से श्वास भीतर आएगी। और जितना आप धीमी गति से श्वास को बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे उतना ही श्वास भीतर गहरे तक जाएगी, आपकी नाभि तक को श्वास छू जाएगी। अभी आपकी जो श्वासें हैं वो सिर्फ आपके फेफड़े तक को छूती हैं, सिर्फ आपकी छाती ऊपर नीचे होती है। लेकिन जब आप ये 9 मिनट का अभ्यास श्वासों पे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी नाभि उठने और गिरने लग गई है, यानी कि श्वास जो है वह आपकी नाभि तक पहुंचने लगी है। नाभि मित्रों ऊर्जा का केंद्र है। जैसे ही श्वास नाभि तक पहुंचेगी तैसे ही हमारी नाभि से एक ऊर्जा का विस्फोट होगा और वह ऊर्जा हमारे थर्ड आई की ओर बहना शुरू होगी। तो जो पहला ये अभ्यास है यह 10 मिनट का है। पहले 1 मिनट आप श्वास की रिदम को जानेंगे, साक्षी बनेंगे और अगले 9 मिनट आप धीरे धीरे श्वास को लेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। दृष्टि नासाग्र ही बनी रहे, आंख ना बिल्कुल बंद करें और ना आंखों को पूरा खोलें। अब अगला जो 10 मिनट का दूसरा अपने मुंह से जितनी स्पीड से और जितना लाउडली, जितने जोर से आप बोल सकते हैं उतना जोर से ओम 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 बोले। बोलना कहना गलत है, चिल्लाएं। जितना जोर से आप ओम 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 की ध्वनि कर सकते हो उतना जोर से आप ओम 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 की ध्वनि करें और जितना स्पीड से कर सकते हो उतनी स्पीड से करें। इतनी स्पीड से ओम ओम की ध्वनि करें कि एक ओम
की ध्वनि अभी समाप्त नहीं हुई कि दूसरा ओम आपने पीछे से ले आए, यानी कि एक ओम की ध्वनि दूसरी ओम की ध्वनि के ऊपर चढ़ जाए, इतनी स्पीड से और इतने जोर से ओम 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 चिल्लाने की कोशिश करें। मैं चिल्लाने की बात कर रहा हूं मित्रों, ओम मंत्र को जपने की बात नहीं कर रहा हूं। ओम को चिल्लाना है, ऐसे नहीं ओम को बोलना है ओम, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे मंत्र जाप नहीं करना है ओम का। आपको तो ओम को इतना रिदम से और इतनी जल्दी जल्दी बोलना है और इतना लाउडली बोलना है कि कोई स्पेस एक बार बोलने और दूसरी बार बोलने के बीच में जरा भी कोई स्पेस ना बचे। ओम 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 10 मिनट तक मित्रों इस ओम के जप को निरंतर करें, जितना स्पीड से कर सकते हो और जितना लाउडली यानी कि जितने जोर से कर सकते हो। जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम में ओम ओम की ध्वनि गुंजायमान हो जाए, दीवालों की चारों तरफ एक एक अणु अणु, एक एक कण कण दीवालों का उस ओम की ध्वनि को ऑब्जर्व कर ले, पी जाए। यह मित्रों दूसरा चरण हुआ। तीसरे चरण में शांत बैठे रहें, दृष्टि नासाग्र ही रहेगी और उसी ओम को मन ही मन में उतनी ही स्पीड से जपे। ओम 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 ओम। बाहर बिल्कुल भी ना आपके ओठ फड़के और ना कोई साउंड बाहर आए, बस भीतर ही भीतर ओम 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 ओम, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अगले 10 मिनट अंदर ही अंदर ओम कार की ध्वनि से भर जाए। यह भी 10 मिनट का चरण हुआ मित्रों। अब आ जाते हैं चौथे चरण में। ये 3 चरण आपको करने हैं, चौथे चरण में आपको कुछ भी नहीं करना है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि यह जो ध्यान की विधि है, यह जो शिवत्व में प्रवेश की विधि है, यह 3 चरणों में है। क्योंकि ये 3 जो चरण है ये हमें करने थे, चौथा चरण अब भगवान शिव स्वयं करेंगे। यानी कि कर्म आपने कर दिया, फल अब परमात्मा देने वाला है। अब चौथे चरण में मित्रों क्या करें? ये 3 चरण पूरे होते होते आंख आपकी ऑटोमेटिक 2 दिन 4 दिन के अभ्यास में आपको नहीं बंद करनी, ऑटोमेटिक 2 4 5 दिन के अभ्यास में ऑटोमेटिक आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। यानी कि आपकी जो नासाग्र दृष्टि है, आंखें आपकी बंद हो जाएंगी और वही दृष्टि आपकी आपके आज्ञा चक्र पे स्थित हो जाएगी। आज्ञा चक्र आपका सक्रिय हो जाएगा। आपका आज्ञा चक्र 2 4 10 दिन के अभ्यास से आपकी आंखों को चुंबक की तरह ऐसे पकड़ लेगा। अब चौथे चरण में क्या करें मित्रों? ऐसे गर्दन को बिल्कुल ढीला गिर जाने दें। एकदम शरीर को ढीला छोड़ के रखें और गर्दन को ऐसे नीचे गिर जाने दें। अपनी तरफ से आप अपनी दृष्टि नासाग्र पे ही रखेंगे। अपने से स्वाभाविक रूप से आंख बंद हो जाए तो हो जाए, आप अपनी मर्जी से आंख बंद नहीं करेंगे। और 10 मिनट मित्रों 2-3 दिन के अभ्यास से ही एक चमत्कार तो घटेगा। आपकी जो दृष्टि है वह आपके शिवत्व से जुड़ जाएगी। इसमें तो 10-5 दिन लग सकते हैं, लेकिन एक घटना तो 2-3 दिन में ही घट जाएगी। वह घटना यह घटेगी कि जो ओम की ध्वनि आपने बाहर की है और मन ही मन में की है,
इस चौथे चरण में जब आप प्रवेश करेंगे, 3 चरणों को पूरा करके चौथे चरण में जब आप अपनी गर्दन को नीचे गिर जाने देंगे और बिल्कुल विटनेस, साक्षी के रूप में बैठे रहेंगे, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अब जो हो रहा है सिर्फ आप उसके साक्षी बन रहे हैं। जो भी होवे, 2-3 दिन के अभ्यास से मित्रों वह ओमकार की ध्वनि सतत आप अपने भीतर झड़ते हुए देखेंगे। जिस ओमकार को भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जब तू अल्टीमेट स्थिति में आत्यांतिक धर्म की, आध्यात्म की आत्यांतिक स्थिति को उपलब्ध होगा, जब तू यात्रा करते करते उस छोर पे पहुंच जाएगा कि आगे जाने योग्य कुछ भी नहीं रहा, उस समय तू ओमकार में प्रवेश करेगा, उस ओमकार की ध्वनि में प्रवेश करेगा। और जब उस ध्वनि में प्रवेश करेगा तो पाएगा कि वह ध्वनि मेरे से ही निर्मित है और मैं उस ध्वनि से निर्मित हूं। जिस ध्वनि को गुरु नानक देव जी ने कहा, एक ओमकार सतनाम, जो हमारे वेदों में वर्णित है, ओम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई, जो ओम का सुमरण करे शुद्ध आत्मा होए। 2-3 दिन के ही अभ्यास से यह घटना तो घटने ही वाली है प्रत्येक साधक के साथ कि ओमकार में प्रवेश हो जाएगा। यह ओम की ध्वनि सतत आपको भीतर सुनाई देने शुरू हो जाएगी। और 5-10 दिन के अभ्यास से आपकी जो ये नासाक दृष्टि है ऑटोमेटिक आपके आज्ञा चक्र पे पहुंच जाएगी। जब ये दोनों घटना घट जाएंगी, ओमकार में प्रवेश और शिवत्र में प्रवेश, शिवत्र में आपका प्रवेश हो जाएगा। अब मित्रों, कई मित्रों के मन में ऐसा आ सकता है कि भाई ये जो 4 चरण हैं, क्या हम पहले 3 चरणों को छोड़ दें और चौथे चरण में सीधे सीधे नहीं बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं मित्रों, लेकिन चूंकि हम अपने आप से, अपने अंतर स्थल से इतना बाहर निकल गए हैं, इतना दूर जा चुके हैं। ऐसे तो प्रत्येक बच्चा इस अवस्था में ही जन्म लेता है। जब बच्चा मां के पेट में होता है तो उसकी गर्दन झुकी हुई होती है और वह अपने आज्ञा चक्र पे ही स्थित होता है और उसकी नाभि के माध्यम से वह मां से पोषण ले रहा होता है। प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक शिशु इस ध्यान की अवस्था में ही मां के पेट से पैदा होता है। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तैसे तैसे हम इस ध्यान से दूर निकल जाते हैं। और ध्यान जो है मित्रों, वह प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। ध्यान सिर्फ साधु, महात्माओं, सिद्धों की ही जरूरत नहीं है। ध्यान जो है वह प्रत्येक प्राणी की जरूरत है, प्रत्येक मनुष्य की, प्रत्येक बच्चे बच्चे की जरूरत है। मित्रों, ध्यान एक ऐसी औषधि है, अगर आप ध्यान को भीतर करते हैं तो भगवान शिव से जुड़ते हैं। और मित्रों, अगर ध्यान को आप बाहर ले जाते हैं तो जिस चीज पे भी आप ध्यान लगा देते हैं बाहर, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। देखो ना, आप जब ध्यान से आप कोई कार्य करते हैं पूरे होश में, पूरी अवेयरनेस के साथ, तो उस कार्य की अनूठी, वह कार्य अनूठा हो जाता है। और जब बिना ध्यान के आप कोई काम करते हैं तो उसकी संभावना रहती है कहीं ना कहीं उसमें खोट उत्पन्न हो जाता है, कहीं ना कहीं उसमें गलत होने की संभावना बन जाती है। ध्यान एक औषधि है, भीतर घटेगा तो भगवान शिव से, उस शिवत्व से आप जुड़ेंगे।
बाहर अगर ध्यान लगाओगे किसी चीज पे तो बाहर की चीजें सही हो जाएंगी। ध्यान तो ऐसी होती है। तो पहले जो 3 चरण है मित्रों, पहले हमने श्वासों पे काम किया। मित्रों, जितनी अधिक मात्रा में और गहरे में जितनी अधिक ऑक्सीजन आप ले सकेंगे उतना ही आपका मन शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी ऑक्सीजन आप भीतर लेंगे, प्रत्येक श्वास के माध्यम से प्राण ऊर्जा आपके भीतर आ रही है और प्रत्येक बाहर जाती हुई श्वास के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। यानी कि आप प्रत्येक श्वास के साथ, श्वास पर श्वास के साथ जो श्वास आ रही है तो पॉजिटिविटी आ रही है भीतर, और श्वास बाहर जा रही है तो शरीर की नेगेटिविटी बाहर जा रही है। तो जितनी अधिक मात्रा में आप प्राण ऊर्जा अपने भीतर भर सके उतनी मात्रा में नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। जितनी मात्रा में नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी उतनी मात्रा में आप शांत हो जाएंगे, उतनी मात्रा में आपके विचार गिर जाएंगे, उतनी मात्रा में आप विचार शून्य हो जाएंगे। कई मित्र कहते हैं कि विचार नहीं जाते हैं, जैसे ही ध्यान में बैठता हूं निरंतर विचारों की श्रृंखला चलनी शुरू हो जाती है। मित्रों, वही विचारों की श्रृंखला ना चले, वह धीमी पड़ जाए, वह विचार कम से कम चलें, उसी का प्रयास है पहली जो आपकी श्वास की जो चरण है, प्रक्रिया है, वह अधिक से अधिक आप प्राणवान हो, अधिक से अधिक आप ऊर्जावान हो। जब तक आपके भीतर अत्यधिक एनर्जी, ऊर्जा नहीं होगी तब तक वो आज्ञा चक्र पे कैसे आप पहुंचोगे? ऊर्जा ही तो आज्ञा चक्र पे पहुंचती है मित्रों। आप पहुंचोगे इसका मतलब आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी वहां तक पहुंचेगी। ये आप पहुंचेंगे, इसका ये एसेंस हुआ। तो प्राण ऊर्जा जितनी अधिक से अधिक हम भर सके श्वास के माध्यम से, प्राण ऊर्जा हम श्वास से ही ले सकते हैं, श्वास से ही प्राण ऊर्जा आती है। नेचुरली जो हम श्वास ले रहे हैं, जितनी प्राण ऊर्जा की हमारे शरीर को आवश्यकता है उतनी हमारा शरीर ले रहा है। लेकिन चूंकि अभी आप ध्यान में जा रहे हैं, उस शिवत्र के साथ एक होने जा रहे हैं, तो आपको अत्यधिक प्राण ऊर्जा की जरूरत है, तो अत्यधिक श्वास की जरूरत है और गहरी श्वास की जरूरत है। उथली उथली श्वास की जरूरत नहीं है कि श्वास आए और फेफड़े से ही बाहर लौट जाए। श्वास हमारी नाभि तक जाए, क्योंकि नाभि एक हमारा ऐसा केंद्र है जहां से हम इस प्रकृति से आज भी जुड़े हैं। मां के गर्भ में जब हम थे तब भी हम नाभि के माध्यम से, नाल के माध्यम से मां से जुड़े थे। अभी भी एक रजत रज्जु के माध्यम से हम इस ब्रह्मांड से जुड़े हैं, नाभि के माध्यम से। तो नाभि पे श्वास की चोट पड़ती है। विचार कम से कम उत्पन्न होते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी खत्म हुई, पॉजिटिविटी आई तो विचार कम हुए, पहला। दूसरा, फिर मन के तल पे ओमकार एक ऐसी ध्वनि है, ओम की ध्वनि ऐसी ध्वनि है जो सारे विजातीय तत्वों को भीतर नष्ट कर देती है। सारे विजातीय तत्व खत्म हो जाते हैं भीतर। जितनी मात्रा में आप, जितनी स्पीड से आप ओम की ध्वनि को उत्पन्न करेंगे तो, और दूसरे शब्दों का भी हम उपयोग कर सकते थे, लेकिन हमने ओम का उपयोग इसलिए किया, ऐ ऊ मां, 3 शब्दों से जो ध्वनि निर्मित होती है, इस ध्वनि की जो तरंग है वह हमारे बाहर और हमारे भीतर जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, जितने भी विजातीय तत्व है, उसको समाप्त करती है। एक बात। दूसरी बात मित्रों, ओम को इतनी स्पीड से हमने ओम का जप किया कि 2 ओम के बीच में थोड़ा सा भी स्पेस ना बचे, क्योंकि हमारा जो मन है, इस मन में विचार तब तक नहीं उठ सकता जब तक उसको स्पेस ना मिले। हमने 2 मंत्रों के बीच में इतना स्पेस ही नहीं दिया कि मन को कोई विचार करने का मौका मिले, वरना तो आप जानते हैं अपनी आदतें, 2 मिनट में आपके भीतर ऐसा ख्याल आएगा कि ये क्या ओम 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 मैं कर रहा हूं। एक विचार उत्पन्न हो जाएगा कि ये क्या पागलपन मैं कर रहा हूं। इतनी स्पीड से इसको दोहराना है कि ये जो विचार है, किसी भी प्रकार का विचार उत्पन्न ना हो, और विचार उत्पन्न तब तक हो नहीं सकता जब तक उसको, चूंकि विचार को उत्पन्न होने के लिए भी एक स्पेस चाहिए, और स्पेस आपने दिया नहीं। तो दूसरा चरण से 2 फायदे हुए आपको। एक तो विचार मुक्त हुए आप,
जिस विचार के लिए परेशान हुए रहते हो, हमेशा मुझे कहते हो कि विचार शांति नहीं होते, मन शांति नहीं होता। अरे मन तो कुछ है ही नहीं, मैं आगे बात करने वाला हूं इस पे। तो ओम की ध्वनि उत्पन्न करने से पहला कार्य तो यह हुआ कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव फोर्स जितने भी हैं, चाहे हमारे भीतर हैं चाहे हमारे बाहर हैं, जहां हम बैठे हैं उस स्थान पे, ओम की चोट लगने से, ओम की ध्वनि तरंगों से वह विजातीय तत्व खत्म हो गए, वह विजातीय, वह नेगेटिव ऊर्जा, वह फोर्स खत्म हो गया, पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न हो गई। दूसरा, आपके मन को मौका नहीं मिला उठने का, तो कोई नया विचार उत्पन्न नहीं हुआ। अब जब हमने 20 मिनट तक अपनी ऊर्जा जागरण का काम किया और फिर अपने चारों तरफ एक वेव तरंग ऐसी बना ली, एक ऐसा आवरण निर्मित कर लिया ओमकार से कि जितने भी विजातीय द्रव्य थे सब समाप्त हो गए, पॉजिटिविटी आ गई। तो अब आप मौन में जा सकते हैं, यानी कि अब आप मन की उस अवस्था में जा सकते हैं जहां से विचार उठते हैं मन में, यानी कि मन के पार जाके बैठ गए हैं अब आप। इसलिए तीसरे चरण में आप शांति से ओम की ध्वनि कीजिए अंदर ही अंदर, क्योंकि अब मन जो है ना वह सर नहीं उठाएगा। मन की एक प्रकार से मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन उसको अर्धमूर्छित आपने जरूर कर दिया पहले 2 चरणों में। अब वह कोई विचार उत्पन्न होगा ही नहीं। तो तीसरे चरण में आप शांति से भीतर ओमकार का जाप कर सकते हैं। और चौथे चरण में, ये जो 3 चरण से आप गुजरे हैं, चौथे चरण में फिर प्रभु बरसेगा आप पे। आपने पूरा घड़ा अपना साफ कर लिया, आपने अपने को इस योग्य बना लिया, शांत चित्त मौन अवस्था में आप आ गए कि अब परमात्मा कुछ कार्य आप पे कर सकता है। अब परमात्मा बरसेगा, अब भगवान शिव बरसेंगे, अब ओमकार आपके भीतर ही झरेगा, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड का अंग है। ये जो पूरा इतना बड़ा ब्रह्मांड है और ये जो आपका छोटा सा शरीर है, ये जो तत्व उस ब्रह्मांड में, इतने बड़े ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, ये आपके शरीर रूपी छोटी सी पिंडी में भी वो सारे तत्व पाए जाते हैं। तो उस ओमकार को आप अपने भीतर झरता हुआ पाएंगे चौथे चरण में। और साथ ही आप अपने आज्ञा चक्र में प्रवेश कर जाएंगे। आगे फिर हम कई विधियों पे ऐसी बात करेंगे जो आज्ञा चक्र की ही विधि होंगी। फिर आज्ञा चक्र पे पहुंच तो हम गए, अब करना क्या है उस संबंध में भी मैं धीरे धीरे 2-3 विधियां और आज्ञा चक्र की और अभी बहुत सारी विधियों पे मैं बात करने वाला हूं मित्रों। एक बार फिर आप सभी धर्म प्रेमियों को, सभी सनातनियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही। आप लोगों ने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।